कर कृपा सिर्फ इतना बता दीजिए। कर कृपा सिर्फ इतना बता दीजिए। बेबी तुम कौन हो, बेबी तुम कौन हो, कर कृपा सिर्फ इतना बता दीजिए। आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है गीता। लेकिन यहाँ तो किस तरह आ गई? इस तरह कि बहुत बार होता, इसीलिए बाप को तो पता नहीं। क्या आपके माँ बाप नहीं? माँ बचपन से वो तो गुजर गए। बाप इस बाढ़ के पानी में। अच्छा, तो अब मैं समझा कि इस बाढ़ के पानी में आप लोग रामपुर से बह करके यहाँ सीतापुर आ गए और आपके बापू को न जाने कहाँ बहकर चले गए। देखो, लेकिन मेरा तो नाम पूछ लिया, आपका क्या नाम है? हाँ यही तो मैं बताने जा रहा था। आपका नाम गीता है, बहुत प्यारा नाम है। ठीक है, मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। नाम राम मेरा, अब ये गीता सुनो। मैं अकेला ही हूँ, सुना संसार है और दर बदर ठोकरे मैं भी खाता फिरूं। क्या? दर बदर ठोकरे मैं भी खाता फिरूं। पेट भरने का ना है ठिकाना मेरा और बदर ठोकरे मैं भी खाता फिरूं। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं और आप भी बेसहारे हैं। जी हाँ। क्यों ना हम लोग एक दूसरे का सहारा बन जाए। क्यों नहीं? तुम मुझ पर विश्वास करो गीता। ठीक है। हमारे यहाँ एक जमींदार साहब हैं। जमींदार? हाँ, ठाकुर प्रताप सिंह। अब चलो हम लोग चलेंगे उनके यहाँ, नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे और तीनों खूब काफी मेहनत करेंगे और फिर काफी कमाएंगे और खाएंगे तीनों। ठीक है राम। लेकिन मेरे पिताजी का सपना था। क्या सपना था? कि काम करने मत जाओ, मेरे बेटे कोई ओ, काम मैं नहीं। समझ गया। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी संतानें पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बने। और एक और सपना था। कौन सा सपना? कि मेरे मुन्ने को पढ़ा लिखा के एक पुलिस अफसर बना। तो अगर ये बात है तो ठीक है। देखो गीता, मैं बताता हूँ, हम दोनों काम करेंगे, काफी मेहनत करेंगे और मुन्ने को पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे ताकि आपके बाबूजी का सपना साकार हो सके। और हाँ, वो यहाँ नजदीक कोई स्कूल तो है नहीं। स्कूल नहीं? हाँ, लेकिन तो एक मास्टर साहब हैं, उनसे मेरी खूब अच्छी तरह जान पहचान है, बहुत नेक और दयालु इंसान है। हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि मुन्ने को वो अपने साथ शहर ले जाए, क्योंकि वो शहर में पढ़ाते हैं और हाँ वो बहुत दयालु हैं। हम मुन्ने को उनके सुपुर्द कर देंगे। मुन्ना शहर जाकर पढ़ाई करेगा और हम लोग यहाँ मेहनत करके उसके पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे। ठीक है ना? ठीक। तो फिर चलो हम चलते हैं जमींदार साहब। बहुत अच्छी बात।
और कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि बागी बागी दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ना जाने कि मेरे स्वामी कहाँ है। वो जहाँ चले जाते हैं कुछ बताते नहीं है। आज आने दो तब मैं उनसे बात करूंगी। मैं उनका इंतजार अरे पन्नालाल जानते हो कि इतना काम हमारे ऊपर होएगा कि हम ही जाने थे। कहूँ सरिया से गोबर उठाओ, कहूँ भैंसिन का लगाओ, कहूँ डेयरी दूध पहुंचाओ। अब भाई देखो ठाकुर साहब आवत हुई है कहूँ नहीं। ठकुराइन साहिबा आज बहुत परेशान नजर आ रही, बात क्या है? परेशानी तो हरदम रहती है, लेकिन तुम्हें कोई फीका रुका रहती है घर की। आखिर हुआ तुम्हें ये नहीं मालूम है कि कितना सारा काम करना पड़ता है मुझे। और कम से कम मेरे हाथों में देखिए इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। आज तक तुम्हें कोई नौकरानी नहीं मिलती है। रामलाल बड़ा गया। जी सरकार। जब तो जानता कि तुम्हारी मालकिन को इतना काम पड़ता है जी तो अपनी मालकिन के काम में हाथ नहीं बढ़ा सकते हो? अरे मालिक हम संजा सवेरे मालिक करी थे। क्या चीज में काम टहल बहुत इनके हम खुद ही करा करे थे। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। जी जाकर सीतापुर में पता कर, कोई नौकर या नौकरानी मिलता है जी उसे तत्काल हवेली पर रखा जाए। ठीक है समझा? मालिक। जी मालिक। जय शिवत जा। ठकुराइन साहिबा तुम चिंता मत करो। देखो इस समय जो भयंकर आंधी हुआ तूफान आया था उसके कारण बिजली के तार व खंभे टूट कर गिर गए। मैं उसकी रिपेयरिंग करवा रहा हूँ। मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। अगर मुझे वहाँ कोई नौकर या नौकरानी मिलता है तो मैं यहाँ पे भेज दूंगा। समझी? मलकिन तुम कह रहे हो कि नौकर या नौकरानी कोनो हो तो मिल जाए। हाँ हम सोची अगर कोनो नौकर मिल जाए तो हम थोड़ा उपवास उपवास हो जाए। हाँ थोड़ा आराम मिल जाएगा। बैठ जाओ मलकिन कोई मिल- हाँ दोस्तों, इधर ठकुराइन साहिबा बैठी रहते, उधर रामू व गीता नौकरी की तलाश में भटकते हुए ठाकुर साहब प्रताप सिंह की हवेली पर आते हैं और देखिए ठकुराइन साहबा से क्या बात करते हैं। कोई भैया गेट पे आवाज दे रहा है। क्या गेट खुल ले हैं? अब बढ़िया सायल करी के आपके पास आया हूँ। बढ़िया सायल करके आपके पास आया हूँ। हमें रख लीजिए नौकर यही
फरियाद लाया। कि हमें रख लीजिए नौकर, यही फरियाद लाया। हाँ मालकिन, ना सुनाओ हमें कब भरी दास्ता, ना सुनाओ। ना सुनाओ हमें कब भरी दास्ता, आप पे क्या मुसीबत बतानो जवा, आप पे देखो मालकिन, ठाकुर साहब आएंगे, कर दूंगी सिफारिश आपकी, नौकरी पे रखूंगी, झूठ में कहती नहीं, ना बहाया खो सनीर एलो जवा, ना बहाया खो। अच्छा मौका है, ये सब नौकरी के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन ये पूछिए कि कितने लोग काम करेंगे मेरे यहाँ। ये बताओ भैया, जी भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू। इनका ही नाम? गीता। इसका? मुन्ना, मुन्ना उर्फ करण। मुन्ना उर्फ करण। हाँ? तो ये बताओ तीनों जने मतलब नौकरी करी हो? नहीं, तीनों नहीं, तो हम और गीता दो लोग नौकरी करेंगे, काम करेंगे। आराम का नहीं धरा यहाँ खा बैठ के। देखो मालकिन जब दो जने नौकरी करी तो तेसरिया को आए तो भैया देखो, मुन्ने को हम लोग पढ़ाएंगे, वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाएगा, हम दोनों आपके हवेली पर काम करेंगे। अच्छा ये दिना का हो कि का लड़का तो छोटा है। अच्छा तो ये बात ठीक समझ ई इनका नाम रामू, इनका नाम गीता। ये दो जने काम करी हैं और इनका पढ़ाई लिखाई है। जी जी दीनालाल मास्टर, ठीक है मालकिन। लेकिन मजदूरी क्या मिलेगी हम लोग? अरे भाई मालकिन खड़ी है, उनसे पूछ लियो। देखो रामू, 50 तुमको मिलेंगे और 50 उनको मिलेंगे, और तेल साबुन खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मेरा रहेगा, मैं अपने तरफ से दूंगा। गीता, 50 रुपए मुझे मिलेंगे और 50 रुपए तुम्हें मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, तो फिर प्रतिमाह 100 रुपए बचेंगे। उन रुपयों से हम मुन्ने की फीस जमा करेंगे, मुन्ने की पढ़ाई भी होती रहेगी और हम दोनों काम भी करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। देखो पन्नालाल, अरे गीता ये बताइए कितने चौका बर्तन खाना पीना बनाना आता है क्या नहीं? आता है ना? तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे यहाँ काम पे लग जाओ। ठीक है मालकिन। और उनका काम बताइए जो तुम करते हो। नहीं तो फिर ये कहें कि हम करना पे नहीं, फिर अपने निपट जाओ। देखो तुम्हारा काम है सरिया से गोबर निकालेगा, भैंसी के जब
गोबर। हाँ तो वही तो कह रही गोबर। हाँ तो हम खुदे गोबर आएंगे। तुमका सरिया से भैंसिन के गोबर निकाले खा जाते। ठीक रहेगा, करूंगा। और भैंस बोल के चरावे खवावे पियावे खाए। बिल्कुल चराने जाऊंगा। गीता जी तुमका किचन का काम पूरा संभाले के मलकिन के लिए चाय नाश्ता पूरा नाश्ता पानी खाना पानी तुमका बनाना है। और इनका है दीनानाथ मास्टर साहब जो हमारे यहाँ कानपुर वाले हैं, इनके उनके हाथ में तुम इनका भेज दो। हाँ मैं जाकर उनसे मिलूंगा। भेजा क्यों लेकर पढ़ावा की हो। हाँ तो फिर ठीक है मुन्ना को भेज दो। हाँ, हमारे साथ में दीनानाथ मास्टर जा रहे हैं पे कानपुर, उनके साथ में मुन्ना को भेज दे वहाँ पढ़ाओ लिखाओ। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो मुन्ना यहाँ आओ। गीता देखो, तुम्हें हवेली के अंदर रहना है, यहाँ का काम करना है, और मैं तो बाहर का काम देखूंगा। लेकिन गीता कभी जीवन में कोई ऐसा कार्य मत करना कि जिससे कि एक दिन मेरा सर शर्म से झुक जाए। तुम मुझे वचन दो कि जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करोगी कि हम दोनों के सर शर्म से नतमस्तक हो जाएं। मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, अपना ख्याल रखना, ठीक है दीदी। हाँ मुन्ना ठीक। ये तो भाई बहन में बड़ा प्यार है। ए मुन्ना चल, यहाँ प्यार निभाना मत। और गीता कहिए मालकिन। देखिए तुम्हें हवेली का काम करना है। बात ये है कि मेरे यहाँ काम करना है बहुत ईमानदारी के साथ। ठीक है मालकिन, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं किचन बताती हूँ। हवेली में एक भी कोई नौकर नहीं नजर आता है। ठीक है मैं अपनी हवेली में बैठता हूँ। ठाकुर साहब, आज आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं कि 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं और हमारी लोग की तनख्वाह दे दीजिए और हमारे बाल बच्चे सब तहस नहर करते हैं। घर में एक दाना है नहीं, तो कुछ पैसे मिल जाते तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। ठाकुर साहब